गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है ये है ओजोन लेयर के बारे में। आज हम ओजोन लेयर को पढ़ेंगे, ओजोन लेयर के बारे में कुछ नई चीजों को भी हम जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। मैंने इसके पहले भी कई टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, आप लोग जरूर उन वीडियो को भी जाके देखिएगा, वो वीडियो भी आपकी जरूर हेल्प करेगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है। तो ओजोन लेयर जो होती है ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर, मतलब हमारी जो पृथ्वी होती है, आप लोग पृथ्वी को देखे होंगे, ग्लोब को देखे होंगे, वो हमारी जो पृथ्वी होती है गोलाकार, हम लोग तो पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं, ये आप सबको पता होगा। अब हमारे सरफेस के काफी ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके, मतलब वायुमंडल में गैसों की एक लेयर होती है। गैस की क्या होती है? एक लेयर होती है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम से बता दूं, शायद आपको अच्छे समझ में आए। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, क्या है ये? तो ये आपकी अर्थ है। अब इसके चारों ओर, इसके चारों ओर पे ये जो है आपका, ये ओजोन लेयर है। क्या है ये? तो ये आपका ओजोन लेयर है। अब ये होता है, दिमाग में आता है कि कितनी दूरी पे है ओजोन लेयर जो है, तो वो तो पता ही है, बट ये कितनी दूरी पे है, कितना इसका डिस्टेंस है। तो ये सरफेस से ये इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 35 to 40 किलोमीटर के आसपास है। 30 to 40 किलोमीटर के आसपास है। और ये वायुमंडल के किस लेयर में है, ये भी तो आपके माइंड में आएगा। तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में हम उसको बोलते हैं समताप मंडल। हिंदी में हम बोलते हैं समताप मंडल। यहाँ तक तो आप सबको मेरे हिसाब से पता होगा। फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, ये जो इसकी जो डिस्टेंस है 35 से 40 किलोमीटर, कहाँ से है? तो ये धरती के स्पेस से, पृथ्वी के स्पेस से, सरफेस से, मतलब जिस सरफेस पे हम रहते हैं, जिस जमीन पे हम रहते हैं, उससे लेकर के ऊपर 30 से 40 किलोमीटर ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर किसके बाद आती है? तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर आती है। आप सबको पता है जो एरोप्लेन जो उड़ता है वो किस लेयर में उड़ता है? तो क्षोभ मंडल में, मतलब ट्रोपोस्फेयर में ज्यादातर उड़ता है। क्षोभ मंडल के ऊपर में ओजोन लेयर आती है। वैसे कहीं भी मैंने पढ़ा है कि क्षोभ मंडल में भी इसका 10% आता है और समताप मंडल में इसका 90% आता है, बट हम इसको कंसीडर करते हैं समताप ही मंडल पे। ठीक है, तो ये तो पता हो गया कि समताप मंडल पे एक गैस की लेयर होती है जो कि 30 से 40 किलोमीटर दूर है, इसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। अब ये क्या करती है? तो अब इसका हम फायदा जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो कोई तो फायदा होगा। क्या फायदा है इसका? तो इसका ये फायदा है, मान लीजिए आप इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ। मान के चलिए आप कि जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब आप सबको पता है कि ये सूर्य है, तो सूर्य की जो रोशनी है वो तो धरती पे आती है, इसके मैंने बताया चारों तरफ ओजोन लेयर है। अब सूर्य की रोशनी तो आती है, सूर्य की किरण आती है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, लेकिन सूरज की रोशनी के साथ साथ उसमें आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको हम कहते हैं पैराबैंगनिक किरण। क्या बोलते हैं? पैराबैंगनिक किरण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये आती है ऐसे पृथ्वी पर, ठीक है। तो अब ये जो होती है ये बहुत ही हार्मफुल होती है। क्या होती है? तो ये बहुत ही हार्मफुल होती है। ये अगर डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे आती है और अगर हमारे डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे आती है तो ये प्लांट्स को, एनिमल्स को और इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत तरह की डिजीजेस पैदा कर सकती है, बहुत तरह की बीमारी पैदा कर सकती है। तो इससे हमको कौन बचाता है? तो हमारी ओजोन लेयर बचाती है। ओजोन लेयर से जब ये आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं पैराबैंगनिक किरण। अब जब ये आएगी तो ये इससे टकराती है और वापस चली जाती है, इससे टकराती है वापस जाती है, इससे टकराती है वापस जाती है, इससे टकराती है वापस, मतलब ये ओजोन लेयर से टकराती है और रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। थोड़ा बहुत उसकी थोड़ी बहुत जो लेयर्स है वो नीचे आती हैं, बट वो उतनी हार्मफुल नहीं होती। उस रे का जो मेजर पार्ट है वो टकरा करके ऊपर चला जाता है। तो ये क्या होता है? ये हमारा ओजोन लेयर जो है ये हमें इससे बचाता है। और अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ये जो गैस होती है, ओजोन जो गैस होती है, ये भी बहुत ही हार्मफुल होती है। क्या होती है? तो ये भी बहुत ही हार्मफुल होती है, लेकिन ये हमको हार्म इसलिए नहीं पहुंचाती है क्योंकि ये धरती के सरफेस से बहुत ऊपर में है और उतनी ऊपर तो हम जाते नहीं है ना, तो वो हमारे पास आती है। इसलिए क्या है कि ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाती है।
ये भी सेम जैसे पैराबैग्निक किरण जैसे अल्ट्रावायलेट रेस है उसी की तरह ये हमको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये इतनी ऊपर है इसलिए हमको नहीं पहुंचाती और हम इसका फायदा और हमको इससे फायदा होता है। ये जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस आई तो ये इससे रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा। मैं डायग्राम को रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि इसके एक बार हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। एक मिनट, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। ओजोन गैस O3 इज अ हाईली रिएक्टिव गैस कंपाउंड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। मतलब ये 3 O3 क्यों बोलते हैं हम इसको O3 इसलिए बोलते हैं कि ये 3 एटम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के 3 एटम से कंपाउंड 3 एटम से मिलकर के बनती है। 3 एटम आपस में रिएक्शन करते हैं और ये तब ओजोन जो गैस है वो बनती है, इसलिए हम इसको O3 भी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन की। ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन से आप लोग सोचते होंगे कि डिप्लीशन क्या होता है। एक बार आप देखिए डिप्लीशन जो होता है इसको आप नुकसान की तरह भी देखिए। नुकसान एक तरह का नुकसान शब्द है। नुकसान ये हमारी ओजोन लेयर को पहुंचाता है, कहाँ पे पहुंचाता है, ठीक है। तो ये डिप्लीशन जो होता है कि ये चीज बताता है कि जो आपकी जो ओजोन लेयर है वो कितनी हद तक उसको हार्म पहुंच रही है और नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अब ये हार्म क्या पहुंचाती है इसको, तो जो अब जैसे कि एक बार मैं फिर से जैसे अब ये देखिए अर्थ है, अर्थ के नीचे में जो आर्कटिक है आपका, जो आपका अंटार्कटिका है, अर्थ के नीचे में जो अंटार्कटिका है, बहुत सारे शोध हुए हैं तो शोध में पता चला है कि जो ये हमारे जो ओजोन लेयर है ना, पूरी ओजोन लेयर है, ये हमारी जो पूरी ओजोन लेयर है, ये यहाँ पर ना काफी बड़ा होल हो चुका है। क्या हो चुका है, तो काफी बड़ा होल हो चुका है। तो ये जो होल हुआ है ये जो है CFC गैस की वजह से होता है। CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसकी वजह से यहाँ पे काफी बड़ा होल हो जाता है। अब सितंबर से अक्टूबर के बीच में वो जो गैस का जो लेयर है वो काफी हद तक छिड़ जाता, दूर हो करके एक छेद के आकृति का एक बन जाता है, एक शेप बन जाता है और वहां से फिर अल्ट्रावायलेट रेस तो आराम से आ जाएगी। जब मैंने आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पे छेद हो गया तो ये अल्ट्रावायलेट रेस तो यहाँ से घुस सकती है ना, बहुत आराम से घुसेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ह्यूमन बींग्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, प्लांट पौधे सबको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अब इसका रीजन जानते हैं क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये डिप्लीशन, तो ये डिप्लीशन जो है वो किसकी वजह से हो रही है, तो ये जो आप लोग यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, उससे आपको निकलती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं एयर कंडीशन, AC यूज करते हैं, AC से भी आपकी CFC गैस निकलती है। उसके बाद शेविंग क्रीम वगैरह से और एटसेट्रा बहुत सारी चीजों से CFC गैस निकलती है। ये CFC जो गैस है यही ओजोन लेयर के जब पास में पहुंचती है तो यहाँ पे काफी होल हो जा रहा है और रिएक्शन करके ये क्या हो रही है, छिन्न भिन्न हो जा रही है, मतलब इधर उधर छिड़ हो जा रही है। तो जब छिड़ हो जा रही है तो जो ओजोन लेयर की जो परत है वो बहुत ही पतली हो जा रही है। क्या हो जा रही है, पतली हो जा रही है, उसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन। हमको ओजोन लेयर की जो भी ओजोन लेयर जो है उसको कम डिप्लीट करना होगा, कम डिप्लीट करना होगा, उसके लिए हमको इसका जो यूज है वो काफी कम करना होगा। अब हम बात करते हैं कि अब आप लोगों ने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर कोई चीजें नुकसान हो रही है तो वो विश्व भर में नुकसान करेगी, क्योंकि पृथ्वी तो विश्व की है और विश्व तो पृथ्वी पे रहता है, पृथ्वी पे ही तो लेयर है ओजोन की, तो सबको ये अफेक्ट कर रही है। तो इसके लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक ये इंटरनेशनल संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसको हम हिंदी में ये बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्या है, संधि है। ये विश्व के 196 देश जो है इसमें सम्मिलित है, इसके सदस्य है। 1987 से 1989 तक ये जो है ये बना था। इसका जो मेन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हर देश अपने आप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा है वो कम करे, जिससे कि ओजोन लेयर को जो है कम क्षति पहुंचे। क्योंकि ओजोन लेयर को अगर क्षति पहुंचती है तो इससे प्रॉब्लम किसकी बढ़ती है, तो इससे हर इंसान की प्रॉब्लम बढ़ती है। जो भी पृथ्वी पे जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जानवर हैं, उन सबको नुकसान पहुंचेगा और एटमॉस्फेयर भी काफी अफेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या बना है, तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 1987 से 1989 के बीच में बना है। ये इंटरनेशनल एक तरह की ट्रीटी है जिसको हम बोलते हैं संधि। ये क्या है, संधि हम उसको बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें 196 देश है विश्व स्तर पे। और इनका जो संधि है वो ये है कि हम
सीएफसी गैस को कितना भी हो सके कम करें। इसकी हर साल की रिपोर्ट आती है, क्या करें, इसको कम करें। इसकी हर साल की अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, आप रिपोर्ट्स को एक बार जाके चेक करिएगा। मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा। ओजोन लेयर में आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में ये दोबारा वीडियो, दूसरे वीडियो में मैं डिटेल में आपको और समझाने की कोशिश